नमस्कार। जवाब तो देना पड़ेगा मैं आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है, जयपुर में दिखने लगा है पराली का असर, क्योंकि सुबह से आसमान में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। अलग अलग हिस्सों में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है। वो दिल्ली एनसीआर हो या फिर जयपुर की स्थिति हो, लगातार जो हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर, आज सुबह आसमान में धुआं ही धुआं जयपुर में दिखाई दिया और साथ ही पराली का असर ये साफ तौर से माना जा रहा है। कोरोना और प्रदूषण का डबल अटैक है। तापमान में गिरावट का दौर भी लगातार जारी है। दिवाली से पहले सेहत पर सबसे बड़ा खतरा, लगातार इसको लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि दिवाली से पहले ऐसी स्थिति बनी है और ऐसे में डर ये सता रहा है कि आखिर जब दिवाली सामने होगी तो उसके बाद कैसे हालात दिखेंगे। बड़ी जानकारी, दिवाली में सेहत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे। तापमान में गिरावट का दौर भी लगातार जारी है और पटाखे को लेकर जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, पाबंदी लगाई गई है सरकार की तरफ से। एनजीटी ने भी साफ तौर से कह दिया है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में है वहां पर पटाखों पर पूर्णतया बैन होगा। और आज सुबह जयपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में जो पड़ोसी राज्यों में पराली की स्थिति है, पराली लगातार किसानों की तरफ से जलाई जा रही है, उससे भी हालात बेहद खराब हो रहे हैं और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्थितियां और भी बिगड़ सकती है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दिवाली से ठीक पहले पराली ने एक बार फिर पर्यावरण के हालात बिगाड़ दिए हैं। स्मॉग का असर पूरे एनसीआर ही नहीं बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले जोधपुर तक भी दिख रहा है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि भिवाड़ी में पॉल्यूशन खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, तो राजधानी जयपुर में प्रदूषण खतरे के निशान से महज 8 अंक दूर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के बाद अब राजस्थान की आबोहवा भी खराब होने लगी है। जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड कैटेगरी यानी 300 AQI के करीब पहुंच गया है। इससे पहले जयपुर में 1 जनवरी को प्रदूषण का लेवल 248 AQI रहा। इसके बाद लॉकडाउन के दौरान जयपुर में प्रदूषण पिछले 3 दशक के न्यूनतम स्तर पर आ गया, लेकिन 31 अक्टूबर को पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 हुआ और फिर 9 दिन में ही हालात इतने बिगड़ गए कि जयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 पहुंच गया। अगर यही हालात रहे तो जयपुर रेड कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। जयपुर के अलावा दूसरे शहरों की बात करें तो वहां भी हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन शहरों में लॉकडाउन के दौरान AQI 50 के नीचे बना हुआ था, जबकि ताजा रिपोर्ट में जोधपुर का AQI 262, अजमेर का AQI लेवल 222, अलवर का 199, पाली का 115 और उदयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 तक दर्ज किया गया है। सबसे खराब हालात अलवर के भिवाड़ी में है, जहाँ प्रदूषण का स्तर 464 पर पहुँच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 तक रहने पर शहर को ग्रीन कैटेगरी दी जाती है। AQI लेवल 100 से 200 के बीच रहने पर शहर को येलो कैटेगरी मिलती है। वहीं 200 से 300 के बीच AQI लेवल होने पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है और AQI के 300 से ज्यादा होने पर शहर को रेड कैटेगरी में रखा जाता है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु की गुणवत्ता मापने के लिए बनाए गए हैं। अगर AQI 0 से 50 के बीच है तो उसे अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच है तो AQI संतोषजनक माना जाता है, 101 से 200 के बीच है तो AQI सामान्य कहा जाता है, 201 से 300 के बीच है तो AQI को खराब माना जाता है, 301 से 400 के बीच AQI को बहुत खराब बताया गया है, तो 401 से 500 के बीच AQI गंभीर श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर दिल्ली और एनसीआर के बाद अब राजस्थान भी वायु प्रदूषण की जद में आ गया है, जो काफी चिंताजनक है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। तो दिवाली से पहले शहर में यूं धुआं छाना वाकई बुरी खबर है और कोरोना काल में तो ये कोड में खाज का काम करेगा। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटाखों पर बैन लगाते हुए इस बार दिवाली बिना पटाखों के ही मनाने की अपील की है। साथ ही आज जयपुर में सभी पटाखा शॉप्स को सील किया जा रहा है। धुएं से बिगड़ती हवा और बिना पटाखों के दिवाली को लेकर आज हम खास चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा के डॉक्टर अमित तिवारी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है SMS मेडिकल कॉलेज के। सर आपका बहुत स्वागत है। और सूरज सोनी जी हैं, पर्यावरणविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और लगातार इसी पर चर्चा हम करेंगे कि आखिर जो पॉल्यूशन का स्तर है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और दिवाली के
माहौल में या फिर दिवाली आते आते स्थितियां कैसे बिगड़ सकती हैं, इसी को लेकर जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या फिर अपनी बात है वो भी आप रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर जो है वो फ्लैश होंगे और उस पर अपनी बात आप रख सकते हैं। फर्स्ट इंडिया के जरिए आपकी बात को लोगों तक पहुँचाया जाएगा या फिर सीधे तौर पर सरकार तक पहुँचाने की कोशिश होगी। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आमिर जी मैं आपका रुख करूँगी। लगातार ये कहा भी जा रहा है, क्योंकि अभी से ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मैं दिल्ली एनसीआर की लगातार बात इसलिए भी होती है कि हर बार दिवाली आते ही हालात वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस बार अभी जयपुर में की मैं बात करूँ या फिर जोधपुर की मैं बात करूँ, हालात यहाँ पर भी बिगड़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में चिंता इस बात को लेकर है कि ये शुरुआती दौर है, लेकिन बाद में स्थितियाँ क्या रहने वाली है? देखिए, एयर पोल्यूशन आप जैसे बता रहे हैं कि डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। लॉकडाउन में काफ़ी हद तक ठीक था, बट अभी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके बीइंग ए डॉक्टर, एक मेडिकल डॉक्टर, मैं कहूँगा कि सेहत पर बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम स्किन स्पेशलिस्ट, मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। तो मैं कहता हूँ कि सांस की नली ये फेफड़ों पे ही नहीं, ये अपनी स्किन जो कि अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग है उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है। चर्म जो है, अपना स्किन जो है, अपना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो शरीर के भीतरी अंगों को प्रोटेक्ट करता है। तो पोल्यूशन से इसके जो स्किन है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो बाहरी चीज़ें जो स्किन प्रोटेक्ट करती हैं वो नहीं कर पाती, उसके बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए भी ये हानिकारक है और अभी से ऐसी स्थितियां बिगड़ना बहुत वाकई में आगे जाकर वो और भी हानिकारक हो सकता है। और इस बार कोरोना की स्थितियां भी हैं तो इसलिए और चिंता बढ़नी लाजमी हो जाती है। सूरज जी मैं आपका रुख करूँगी, लेकिन हमारे साथ क्रांति जैन जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार महासंघ के, उनके पास भी मैं जाऊँगी। लेकिन उससे पहले सूरज सोनी जी, इस बार की स्थिति को आप किस तरीके से अलग मानते हैं और पॉल्यूशन का स्तर जिस तरीके से अभी से खतरनाक स्थिति में दिखाई दे रहा है वो आगे चलकर और किस तरीके से बिगड़ सकता है, पर्यावरण के लिए किस तरीके से नुकसानदायी हो सकता है, क्या अभी लगता है ताज़ा स्थिति को देखते हुए? देखिए, आमतौर पे जो दिसंबर का महीना होता है, जनवरी का महीना होता है, उसमें जो सारा पोल्यूशन कंट्रोल होता है, जिसमें पराली का धुआं भी है, जिसमें वाहनों से निकलने वाला पोल्यूशन भी है और कल कारखानों का धुआं भी है। साथ में जो पटाखों का जो आता है मामला, दीपावली, दशहरा और 31 दिसंबर, तो इनका जो सारा पोल्यूशन है उससे जाकर के एक पूरी चद्दर कार्बन मोनोऑक्साइड की वातावरण में फैल जाती है। और हालात ये कि आज दिल्ली के अंदर पैदा होने वाला जो बच्चा है वो एक दिन का बच्चा 50 सिगरेट से जितना धुआं निकलता है उतना वो इस पोल्यूशन से निकल लेता है। आप देखिए AQI का जो स्तर है वो पूरे भारत के अंदर, जब लॉकडाउन था तो हमको लगने लगा था कि आसमान के तारे चमकीले दिखाई दे रहे थे और दूर दराज के जो पहाड़ है वो बिल्कुल हमको स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। लेकिन हालात वहीं 10 के 10 आ गए और जैसे जैसे AQI 300 से ऊपर जा रहा है शहरों का, उससे पूरा जो है वातावरण पोल्यूशन के अंदर आ गया है। साथ ही हमें वातावरण के अंदर पेड़ पौधे, हमारे जो है पशु पक्षी, ये सभी त्रस्त हो चुके हैं। और हालात ये कि भी कोरोना काल चल रहा है और इसमें हमारे फेफड़ों को अधिक आवश्यकता है अच्छी हवा की, लेकिन हम पोल्यूशन दे रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट लोगों के अंदर आ रहा है। अस्थमा के जो पेशेंट है, डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि बहुत ज्यादा उनके लिए घातक रूप से ये जो है बारूद निकल करके जा रहा है। साथ ही मैं ये कहूँगा कि पटाखों के साथ साथ जो पराली का धुआं है, जो कचरा जलाने का धुआं है, अभी देखने में ये आ रहा है कि दीपावली की सफाई में जयपुर शहर में विशेष तौर पे जो बाहर कचरा है वो अभी पूरा नगर निगम जिसका काम है कंपनी का ठीक कचरा उठाने का, वो चुनावी कर्मकांड में उलझा हुआ है और सारा कचरा जला दिया जाता है उन कर्मचारियों के द्वारा शाम के समय में। तो उससे पूरे शहर के अंदर एक जो है धुआं ऐसा निकल करके आता है कि वो लोग उसको बिल्कुल भी नहीं चाहते अपने अंदर ले, लेकिन जाता है वो। आप रात के लिए देख लीजिए, ऐसी धुंध, धुआं और पोल्यूशन का ऐसा मिश्रण हो जाता है कि उसमें सांस लेना एक अच्छे खासे आदमी के लिए दुभर हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस पे प्रभावी रोकथाम लगानी चाहिए और सरकार को इसमें समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए। जब नदी का बांध टूट करके पानी आ जाता है तो उसमें बांध नहीं बनता है। ठीक है सूरज जी, अचानक से जो कदम उठाए जाते हैं वो कई बार सही भी होते हैं, कई बार सही नहीं होते और इसी को लेकर नाराजगी भी है। जो व्यापार महासंघ की तरफ से हम कहें या फिर जो व्यापारी है वो लगातार इसी को लेकर गुस्से में भी है कि पहले से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। और ऐसे में जब व्यापारियों के लिए कोरोना काल के बाद एक ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ पर उनका कारोबार एक बार फिर से बढ़े, वहीं पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन क्रांति जैन का रुख मैं कर रही हूँ। क्रांति जैन जी, अभी आपका क्या तर्क है? आपने अमित जी को भी सुना, आपने सूरज सोनी जी को भी सुना, आप दोनों की बात से सहमत हैं और सरकार ने जो कदम उठाया है पटाखों पर बैन का या फिर एनजीटी का जो आदेश है उससे आप सहमत हैं? भाई ये बात सही है कि वो जो प्रदूषण की बात है, लेकिन मेरा इसमें मानना है कि जहां पर हमारे कोटा शहर में कम से कम 700 व्यापारी
जो पटाखों का होलसेल और रिटेल का व्यवसाय करते हैं, अगर सरकार को पाबंदी लगानी थी तो मार्च के महीने से इसकी पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। जब हमारे व्यापारी करोड़ों रुपए का माल लिया है, उसका जीएसटी पेड कर दिया उन्होंने, अब वो फटाके कहाँ बेचे? अभी इसके पहले चुनाव हुए, चुनाव में लाखों रुपए के फटाके चले, जब सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि कोरोना के बाद से हमारा व्यापारी वैसे आर्थिक मंदी के रूप से प्रभावित हो रहा है और हमारे हजारों लोग इसमें बेरोजगार हो रहे हैं और जिनको आर्थिक रूप से मंदी का सहन करना पड़ेगा। अब ये फटाके जिसको हमने जीएसटी पेड कर दिया और वो फटाके हम कहाँ रखें? साल भर में ये फटाके खराब हो जाएंगे। तो करोड़ों रुपए से जब हम आर्थिक मंदी वैसे ही झेल रहे हैं तो इन हमारे जो व्यापारी हैं इनका क्या होगा, इनके परिवार का क्या होगा, ये एक सोचने का विषय है। अगर सरकार को बैन लगाना चाहिए था तो पहले से फटाकों पे रोक लगाती तो ये परिणाम ना आते। हमारी सरकार से मांग है कि जो फटाके आगे हैं जिनका जीएसटी पेड कर दिया, आगे कोई फटाके नहीं आए। और ये एक धार्मिक भावनाओं का त्योहार है जहां हिंदूवासी या और भी धर्म के लोग इसको मनाते हैं। आज यूपी में क्यों लागू हो रहा है? जो बड़ी बड़ी स्टेट है, क्या वह प्रदूषण नहीं होगा क्या? लेकिन जब बड़ी बड़ी स्टेटें कर रही है, ये केवल सरकार की मानसिकता की सोच दिखाती है इसमें कि केवल इन्हीं स्टेटों पे जहां पर कांग्रेस की सरकार है, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन सरकारों ने बैन लगाया और किसी भी सरकार ने इस पे बैन नहीं लगाया। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा क्या होना चाहिए था जो अचानक से कदम उठाया? आपने कहा कि आपने जीएसटी भी भर दिया, आपने टैक्स भी दे दिया और उसके बाद आपने स्टॉक भी कर लिया, उसके लाइसेंस भी दे दिए गए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सरकार ने ये फैसला लिया जो कि गलत है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था? सरकार को पहले से किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए था, प्रबंधन करना चाहिए था, या फिर क्या करना चाहिए था सरकार की तरफ से? भाई सरकार को पहले से चेतना चाहिए था इसमें कि कोई फटाके नहीं लगाएगा। बैन इंडस्ट्री से ही बैन कर देना चाहिए था इसको कि कोई भी फैक्ट्री यहाँ पर माल नहीं देगी, तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब हमारे करोड़ों रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है व्यापारियों का, और व्यापारियों की हालत आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा दिवाली का सीजन उठा है तो चेहरे पे रौनक आई है व्यापारियों के। और हमारे जो 700 व्यापारी हैं उनके परिवार का क्या होगा? सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। और हमारा इस बात से नहीं है, लेकिन अगर सरकार पहले रोक लगाती थी इंडस्ट्री पे ही तो ये फटाके यहाँ नहीं आते, तो हमारे इन्वेस्टमेंट रुक जाता। अब इन पैसों का व्यापारी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और कैसे इसका भुगतान कर पाएगा, कैसे वसूली करेगा इसकी? ये सोचने का विषय है। और केवल राजस्थान में ही क्यों हो रहा है? आज यूपी जैसी बड़ी स्टेटें हैं जहां पर फटाके आराम से मिल रहे हैं। योगी जी का भी बयान था कि सारे हिंदूवासी इस त्योहार को दिवाली के रूप में मनाएंगे। तो हमारी यहाँ की जनता ही क्यों पीसे और हम व्यापारी क्यों पीसे यहाँ पर? ये सरकार को पहले से ही सोचने का विषय। आपका तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कहा कि कोरोना की स्थिति थी और लंबे वक्त से इंतजार आपको भी था कि हालात सामान्य हो या फिर दिवाली का मौका आए और आपकी भी थोड़ी सी बिक्री हो, आपको भी राहत मिले, लेकिन ऐसे हो नहीं पाया। इसी पर जयपुर से मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, पहुंच रही है जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले नमस्ते मैडम, और जितने भी लोग जुड़े हैं आपसे उन सबको नमस्ते जी, बताएं। लेकिन मैडम सबसे बड़ी बात ये है, हमें भी पता है पॉल्यूशन बहुत होता है, लेकिन केवल 4% ही होता है पटाखों से। बाकी और पॉल्यूशन आप देखिए, गाड़ियों से कितना होता है, फैक्ट्रियों से कितना निकलता है पॉल्यूशन, वो सब सही है। लेकिन हम पटाखों वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 29 अक्टूबर को हमारे लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन ली गई, ठीक है। उसके बाद अखबार में भी दिया गया कि लाइसेंस जारी होंगे इससे 14 तारीख के लिए। अगर ये पहले ही कर देते ना तो मैडम हमारे कम से कम 2-3 हजार 5 हजार सबके लग रहे हैं, वो नहीं लगते। और दूसरी बात, हम अपनी तैयारी किसी और काम में लगाते। अब एंड टाइम पे सरकार ने मना किया, सोचो मैडम, उससे हमारा कोई काम आगे का भी नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं लेती हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पहले से आपने तैयारी की, सरकार ने पहले से कोई मुकम्मल कदम नहीं उठाया, ऊपर से फिर आप कह रहे हैं कि सिर्फ बहुत कम इससे प्रदूषण होता है। वैसे तो कई और जरिए भी है जिससे प्रदूषण का स्तर और खतरनाक होता है, कल कारखाने हैं, जो उद्योग धंधे हैं उस पर भी, उससे भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। खासतौर से दिवाली को लेकर टारगेट किया जा रहा है, इससे जो नुकसान हो रहा है व्यापारियों को ही नुकसान हो रहा है। अमित जी, इसका आप जवाब देंगे? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि सिर्फ पटाखों से ही थोड़ी ना पॉल्यूशन होता है, कई और तरीके भी हैं जिससे पॉल्यूशन भयानक हो सकता है, तो फिर उस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? ध्यान तो सारे ओर देना चाहिए, क्योंकि पटाखों से पॉल्यूशन, उन्होंने सही कहा कि इतना नहीं होता है, ऑल्दो वो केवल दिवाली के टाइम पे होता है, जब हम या नए साल की जश्न मनाते हैं तब होता है। बट और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, जो कि लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए डेंजरस है।
और ये पटाखों वालों के लिए जैसे उन्होंने बताया कि पटाखों से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो निकालना चाहिए इनके लिए, कि कंपनसेशन के लिए, कि जो हैं जिनको मतलब बेसिकली पोल्यूशन का भी सोल्यूशन निकले और लोगों को भी परेशानी ना हो। अमित जी, लेकिन सरकार ने सीधे एक तर्क ये दिया कि इस वक्त क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, इसीलिए भी जो कोविड के मरीज हैं या फिर जो अस्थमा के मरीज हैं उन सब के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए भी बैन की बात सरकार की तरफ से कही गई। या फिर एनजीटी ने भी जो कहा है वो साफ तौर से कोविड की तरफ भी इशारा करता है। कोविड की परिस्थितियों में आप किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखते हैं, किस तरीके से सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ के लिया होगा, सारे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बैठे होंगे, सारी ब्यूरोक्रेसी बैठ के सरकार ने, ये छोटा निर्णय नहीं है तो काफ़ी सोच समझ के निर्णय लिया होगा। तो निर्णय के ऊपर सवाल उठाने का तो प्रश्न ही नहीं है कि जो निर्णय है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा सा पोल्यूशन भी कम हो। बट सरकार को भी थोड़ा सा जो भी लोग हैं, व्यापारी हैं, इनकी तरफ जिनको नुकसान हुआ उनकी तरफ थोड़ा सा कंपनसेशन, या जैसे कई बार फसलों का नुकसान होता है तो सरकार कंपनसेशन देती है, इस तरह का कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकालना चाहिए जिससे किसी को भी नुकसान ना हो। चलिए ठीक है। सूरज जी, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्या जिससे पॉल्यूशन को ख़त्म किया जाए? क्योंकि कई कंट्रीज़ ऐसी हैं या फिर कई शहर ऐसे जो पहले बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ग्रस्त थी, लेकिन अब हम देखते हैं उनकी तरफ तो उन्होंने बेहतर मैनेजमेंट के जरिए वहाँ पर पॉल्यूशन को ख़त्म किया है काफ़ी हद तक। तो क्या कुछ ऐसा हल नहीं निकाला जा सकता जो परमानेंट हो या फिर जो हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाए पॉल्यूशन से, या फिर यही एक तरीका है? 70 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ पॉल्यूशन, जिसमें तमाम तरह का पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो डस्ट पॉल्यूशन है, इससे अपनी जान गंवा रहे हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया भर में चिंता होती है। स्वीडन में बैठक हुई थी और उसके बाद में पूरी दुनिया में संदेश भी गया था, चूंकि हमारा जो जीवन है उसमें हम ज्यादा उलझे हुए हैं और कुछ समय जब प्रॉब्लम होती है तो हम ध्यान देते हैं, हमारी सरकारें चेतती है और लास्ट टाइम में चेतती है। लेकिन पूरे साल भर का जो कैलेंडर हमने पहले भी मांग की है कि पूरी साल भर का कैलेंडर तय होना चाहिए, पॉल्यूशन कैसे कम हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो पटाखों की बात आ रही है वो 4 दिन के लिए आप रोक लगा करके पटाखे बंद भी नहीं कर सकते, ब्लैक में जाएंगे। दूसरा, उन व्यापारियों के साथ भी नाइंसाफी है जिनको पहले लाइसेंस आपने दिए और उसके बाद में उनको आप सील कर रहे हो दुकानें, उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि आज कल कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ जरूर है लेकिन नाम के लिए कोई चेकिंग नहीं होती है। आज गाड़ियों पे आरटीओ बना हुआ है, सड़कों पे जो पॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन कितने आरटीओ जाकर के चेक करते हैं वाहनों को? डस्ट पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है। आज जो अस्थमा और जो टीबी के मरीज है उनके लिए जानलेवा डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है और उस डस्ट पॉल्यूशन को रोकने वाला कोई सड़कों पे नजर नहीं आता है। तो आज पानी की आप स्थिति देख लीजिए, आप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाइए, जालाना का जो जंगल है उसके अंदर कल कारखानों से निकलने वाला जो डस्ट वाटर है वो इतना भयंकर पोल्यूटेड जा रहा है कि जानवर तक मर रहे हैं, उससे पेड़ पौधे मर रहे हैं। तो इन पे रोकथाम के लिए एक अधिकारियों का जो है वो अम्ब्रेला सिस्टम बना करके उस पर रोकथाम लगानी चाहिए ताकि रोक भी लगे, लोगों को भी परेशानी नहीं हो और हमारा जो पर्यावरण है वो दुरुस्त रहे, साथ ही हमको उसका लाभ भी मिल सके। और आप देखिए PM10 का जो लेवल है, PM 2.5 का लेवल है, वो रेगुलर चेक करने की जो मशीनें जयपुर में लगी थी 7 साल पहले वो लापता हो गई है। चौराहों पे जो इसीलिए सवाल ये भी है कि पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए या फिर किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होना भी बहुत जरूरी है, जिसकी हमेशा कमी दिखाई देती है। अब से मैं और सवालों के जवाब भी लूंगी सूरज जी, लेकिन उससे पहले दिनेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसलमेर से। दिनेश जी, अपनी बात रखिए, सर आवाज पहुंच रही है आप तक? बात कर रहा हूँ गाँव रामदेवरा से। मेरा ये मानना है कि ये अच्छा निर्णय है राज्य सरकार का, जो मतलब पटाखों पर बैन लगा, अच्छा निर्णय मेरे अनुसार। आप कह रहे हैं कि फैसला सही है या फिर गलत है? क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल फैसला सही है। चलिए, आपने कहा कि फैसला सही है जो पटाखों पर बैन का सरकार ने लिया है। परवेज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज जी, अपनी बात आप रखिए। परवेज अजमल जी हैं सवाई माधोपुर से। परवेज जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी मैम। हाँ बताएं। मैम, मैं इस गहलोत सरकार के फैसले का स्वागत करता हूँ और ये फैसला कोरोना काल के लिए एक बहुत अच्छा फैसला है। सरकार ने जो पटाखों का जो फैसला लिया है, इसको देखते हुए कोरोना के जो मरीज है उनको इससे ज्यादा तकलीफ हुई, उसी को हमारे CM अशोक गहलोत जी ने जो निर्णय लिया है इसका मैं स्वागत करता हूँ और ये एक बहुत अच्छा फैसला है। अभी हरियाणा से पराली का भी बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है और पटाखों का प्रदूषण डबल प्रदूषण हो जाता। इसीलिए क्या है कि सरकार का जो फैसला है काफी अहम फैसला है।
चलिए, आपने कहा क्योंकि आपने कहा कि ये सही फैसला है ऐसे वक्त में जब कोविड भी है, ऐसे वक्त में जब दिवाली भी नज़दीक है, ऐसे में ये डिसीजन जो लिया गया, जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया वो सही है और इसी की दरकार भी अभी थी। क्रांति जैन जी, एक बार फिर से सर मैं आपका रुख कर रही हूँ। ऐसे वक्त में लगातार नाराज़गी आपकी तरफ से जाहिर की जा रही है, आप लोग नाराज़ भी हैं, नाराज़गी बाहर आना लाजमी भी है, लेकिन ऐसी स्थिति में सर थोड़ा सा सरकार को कॉपरेट करने की ज़रूरत है या फिर सरकार के साथ कदम ताल करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्थितियाँ नियंत्रण में अभी है नहीं, कोरोना काल भी चल रहा है। ऐसे में सरकार का तर्क सिर्फ इतना है कि अब कोविड की परिस्थितियां और बिगड़े नहीं, आम लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए कदम उठाया गया, वरना व्यापारियों के साथ तो हमेशा से सरकार है, ये तो खुद गहलोत की सरकार कह रही है। ये बात सही है, किसी की भी सरकार आती है तो व्यापारी वर्ग हमेशा उसका सहयोग करता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। व्यापारी की एक सोच होती है कि जो सरकार आई है उसको हम सहयोग करें, और कोटा में भी हम ये लगातार करते हुए आए कि जिसकी भी सरकार आती है हम सहयोग करते हैं। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि प्रदूषण की जो बात हो रही है तो सरकार ने ये इंडस्ट्रियां क्यों नहीं बंद कर देती है। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाए और अगर शुरू के लेवल पे इस पर रोक लगा दी जाए तो व्यापारियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। जब करोड़ों रुपए का माल आ चुका है तो या तो सरकार, जैसे किसानों का फसल चौपट हो जाती है तो फिर हमारे व्यापारियों पे भी सरकार सोचे, चलो अगर हम फटाके नहीं बेचते हैं लेकिन उन परिवारों का क्या होगा इस और भी तो सरकार सोचे ना कम से कम। हमारा विरोध इस बात से नहीं है कि फटाकों पे बैन लगा दिया, लेकिन अगर बैन लगाया तो उन व्यापारियों की तरफ भी तो सोचा जाए ना कि भाई व्यापारी आखिर करेगा क्या। कोरोना में व्यापार संघ ने हमेशा साथ दिया सरकार का, हमने हजारों लोगों को खाने के पैकेट दिए, सब दिए, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है सरकार के साथ साथ यहाँ के निवासियों के साथ साथ भी। लेकिन सरकार को भी इस तरीके का एक बयान देना चाहिए कि जो भी पीड़ित व्यापारी है उसको सरकार मुआवजा देगी या सरकार उसकी ओर ध्यान देगी, तो हमारा कोई विरोध इस बात पे नहीं जाता है। क्योंकि उन व्यापारियों को भी तो सोचो, जो हजारों परिवार उम्मीद लगा के बैठे थे त्योहार के टाइम, हर आदमी उम्मीद लगा के बैठता है, चाहे कपड़ा व्यापारी हो, सर्राफे का व्यापारी हो, कोई भी व्यापारी हो, उम्मीद रखता है। मेरा सरकार से कहना है, अब केवल अभी जैसे मिठाइयों पर सैंपल लिए जा रहे हैं तो साल भर आप सैंपल क्यों नहीं लेते हो साहब? एक ही दिन में क्या भाई ये खत्म हो जाएगी नकली मावा या नकली चीजें? इसको साल भर आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, जो सरकार ध्यान नहीं देती है। क्रांति जी, आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर जो ये पटाखों पर बैन का फैसला सरकार ने लिया वो अगर वक्त रहते भी लिया जाता, पहले भी लिया जाता, तो इतनी परेशानियां नहीं होती। महज 10 रोज पहले सरकार ये कहती है कि पटाखों पर बैन लगा दिया जाएगा, जो दुकानें सील हो रही है, ये इंस्टेंट जो फैसला लिया गया वो गलत है। अगर पहले से कुछ तैयारियां की जाती या फिर हिंट दिया जाता व्यापारियों को तो स्टॉक नहीं किया जाता, आज इतना नुकसान नहीं होता। चलिए आपके पास मैं आऊंगे, पंकज लोढ़ा जी जुड़े हुए कोटा से। पंकज जी, अपनी बात रखिए सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, बताएं। मेरा सरकार से एक निवेदन है जी। ये हमारा खुशियों का त्योहार है, बच्चों का त्योहार है, हम मात्र 2 घंटे पटाखे चलाते हैं, इस पर रोक ना लगाए सरकार, और व्यापारियों जिन्होंने करोड़ों रुपए का माल भी रख रखा है उनका भी नुकसान ना हो। अगर आपको रोक लगानी है तो आप 1 साल पहले, 6 महीने पहले आदेश निकालें। ऐसा नहीं है कि रात को 8 बजे 12 बजे आके आपने आदेश निकाल दिए। चलिए, आपने कहा यही क्रांति जैन साहब भी यही कह रहे हैं। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि सरकार को पहले से ही सोचना चाहिए था, या फिर 6 महीने पहले, 3 महीने पहले ही अगर ये फैसला लिया जाता तो फिर व्यापारियों को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जहां वो खुशियों की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अमित जी, ऐसे वक्त में कौन कौन से वो मरीज हो सकते हैं या फिर किन किन बीमारियों के जो रोगी हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ऊपर से पॉल्यूशन, ऊपर से कोरोना की जो बात कही जा रही है, ऐसे में कौन कौन से वो मरीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी पॉल्यूशन की वजह से हो सकती है, जो दिवाली के बाद ज़्यादा स्तर तक पहुँच जाती है खराब स्थिति में? अमित जी, देखिए, सबसे मेन जो समस्या होती है वो सांस के मरीजों की होती है, जो दमा, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस के मरीज़ होते हैं, जो टीबी के मरीज़ हैं। कोरोना में भी आजकल चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी होता है, तो खांसी होती है, तो ये बेसिकली सांस के मरीजों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ही। साथ में जो आँखों के पेशेंट्स होते हैं जिनको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, आँखों की जलन, आँखों में बार बार पानी आना, ये शिकायत होती है। साथ में जो स्किन डिसऑर्डर हैं, चमड़ी के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या भी हमारे पास ओपीडी में जो बढ़ जाती है, क्योंकि स्किन पे रैशेज आना, एलर्जी होना, दाने होना। स्किन एक्चुअली पोल्यूशन की वजह से जो ड्राई हो जाती है, और स्किन के जो प्रोटेक्टिव जो कंटेंट होते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं बाहरी चीज़ों से, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। स्किन में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जिसकी वजह से बाहरी चीज़ें अंदर प्रवेश करने लगती है, तो स्किन की समस्याएं बढ़ जाती है। तो ओवरऑल ये एक पोल्यूशन जो है बुरा इफ़ेक्ट डालता है अपनी सारी हेल्थ के ऊपर। तो एक बार इस चीज़ को देखने की तो हमें आवश्यकता है कि इस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसके लिए नीतियाँ बनाई जाएँ।
बिल्कुल एकदम से तुरंत डिसीजन लेने से कई बार नुकसान भी होते हैं कई लोगों के, तो वो सब चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। पर ओवरऑल अपन बात करें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अमित जी एक सवाल मेरा ये था, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि कोविड के साथ साथ जो पॉल्यूशन होगा उसका असर जो अस्थमेटिक्स हैं या फिर जो जिनको अस्थमा है ज़्यादा है उनको भी दिक्कत होगी, और जो कोविड के पेशेंट है उनको भी दिक्कत होगी, लेकिन मोस्टली ये जो बीमारियां हैं वो बुजुर्गों में या फिर बच्चों में दिखाई देती है ज़्यादातर, तो वो तो वैसे भी कोरोना की स्थिति में अंदर ही है, वो तो बाहर नहीं निकलेंगे, फिर पटाखों के जलने से कैसे उन तक ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो बीमारियां हैं अस्थमा और ये एलर्जिक राइनाइटिस जैसी बीमारियां बच्चों में या बुजुर्गों में ही होती है। यंग एज में भी आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि ये बचपन से शुरुआत हो जाती है और ये यंग एज तक चलती हैं, और अपना जो यंग पॉपुलेशन है वो तो वर्किंग के लिए बाहर जा ही रहे हैं, निकल रहे हैं, ऑल्दो मास्क लगा के निकल रहे हैं, फिर भी इसका सेहत पर बुरा असर तो पड़ता ही है। सो अपन ये नहीं कह सकते कि ये बीमारियां जो है यंग एज वालों में नहीं होती हैं, केवल बच्चों में और बुजुर्गों में होती हैं। सो एक तो बेनिफिट कोरोना से ये हुआ है कि लोग बाग मास्क लगाने की आदत रही है, तो लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, जो अननेसेसरी लोग जो बाहर जाते थे वो नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपका एक्सपोजर नहीं होगा तो ऑल तो बीमारियां कम तो होंगी, बट जो भी लोग जो बाहर जा रहे हैं, जो निकल रहे हैं, बिल्कुल वैसे भी क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने कहा कि मास्क लगाना अनिवार्य है, और फिर जब पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में चिंता बढ़नी लाजमी है सरकार की भी, और सरकार ने जो कदम उठाए वो साफ तौर से सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आम लोगों के हित में ही है। एक पर से कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो उससे भी सीधा असर आम लोगों तक ही पड़ेगा। चर्चा लगातार जारी है इस खास मुद्दे को लेकर, और लगातार फोन कॉल्स भी हम अटेंड कर रहे हैं, उनकी बात भी, आम लोगों की बात भी आप तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं दिवाली के त्योहार पर, इस बार पटाखों पर बैन कर दिया गया, पॉल्यूशन का हवाला दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण का हवाला दिया गया सरकार की तरफ से भी। साथ ही एनजीटी ने भी आदेश दिए हैं कि जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्थिति में है वहां पर पटाखों पर पूर्णतया बैन है। और साथ ही राजस्थान सरकार ने भी फैसला लिया है, क्योंकि कोविड का दौर भी चल रहा है, कोविड मरीजों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, और साथ ही साथ पर्यावरण के लिहाज से भी फैसला लिया गया। इसी पर लगातार हम चर्चा करें, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ अमित जी हैं, सूरज सोनी जी हैं, और साथ ही क्रांति जैन जी भी जुड़े हुए हैं। सूरज सोनी जी, आपके पास में एक बार फिर से आ रही हूँ, क्योंकि पर्यावरण को लेकर सरकार ने साफ तौर से कहा कि प्रदूषण का स्तर हर बार दिवाली के मौके पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इस बार कोविड की स्थिति भी है, जिसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि पटाखों पर बैन है। लेकिन क्या सिर्फ पटाखों पर बैन लगाना ही इसका हल है? क्योंकि हम देखते हैं दिवाली के बाद न्यू ईयर का मौका जब आता है, तब एक साथ अगर ना सिर्फ मैं अपने देश की बात करूं बल्कि दुनिया भर में भी पटाखे जलाए जाते हैं, 188 देश ऐसे जहां पर आतिशबाजी होती है, तो फिर कैसे दिवाली पर ही रोक लगाकर पॉल्यूशन से बचा जा सकता है? देखिए दीपा जी, मैं दो बातें क्लियर कर दूं। हाँ। एक तो ये जो पोल्यूशन का लेवल है, इसमें दिवाली का कोई लेना देना नहीं है। दीपावली तो त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, दीप जलाने का त्योहार है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो उपभोक्ता हो, सबको सुकून मिलता है। आज दीपावली का त्योहार आता है तो बाजार में मिठाइयाँ बिकती है, मिठाई व्यापारी खुश होता है, कपड़े का व्यापार होता है, खिलौने का व्यापार होता है, बच्चे खुश होते हैं। लेकिन जो बात की जा रही पोल्यूशन की, वो एक्चुअल में उस पर हमने अध्ययन किया है और हमने पाया कि ये जो समय होता है, सर्दियों का समय होता है, इसमें जो हवा का दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और जो अपेक्षाकृत जो भारी जो गैस कण होते हैं वो नीचे रह जाते हैं वायुमंडल में, और उसके चलते हुए जो पराली का धुआं है, जो पटाखों का धुआं है, जो न सिर्फ दीपावली बल्कि दशहरा है, दीपावली है, क्रिसमस है, 31 दिसंबर है, सब्बे बारात है, सभी के अंदर, और शादी विवाह जो चलते हैं, यही मौसम होता है शादी विवाह का भी, जो सावे चलते हैं उनमें भी होता है। चुनाव आ जाते हैं तो चुनाव के जो पटाखे से जीतते हैं वो पटाखे चलाते हैं, तो वो सारा मिक्सअप होकर के ये जो पॉल्यूशन लेवल है ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। और हालात ये होते हैं कि आज के 5 साल पहले दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 900 के आसपास पहुंच गया था। PM10 का जो लेवल है वो इतना अधिक घातक हो गया था कि स्मोक बन करके हालात ये हो गए थे कि वहां पे इमरजेंसी की स्थिति आ गई थी। तो ये हालात हमको समझने पड़ेंगे, हमारे समाज को भी समझने पड़ेंगे, बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि हम केवल आप देखिए कि दुनिया भर के जो 20 पोल्यूटेड शहर है, हमने हमारे देश के 14 शहरों को शामिल करा करके प्राकृतिक विनाश के अंदर। लेकिन सर क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगी आखिरी रिएक्शन भी और कोई सुझाव आपकी तरफ से हो, या फिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि हर बार दिवाली के मौके पर ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे, वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे या फिर टेम्पररी ना होकर वो परमानेंट होगा, इसकी क्या गारंटी है, या फिर कोई सुझाव आपके पास है जो सरकार बैन करने के बजाय मेरा तो ये मानना है कि अवेयरनेस अभियान चले, जन जागरण अभियान चले, लोगों को समझना चाहिए। और समझाने के लिए अभी ये जो लॉकडाउन के अंदर 3 महीने पहले जिस तरीके से हमने वातावरण देखा है, आसमान को देखा है, पिछली हमने सर्दियों के अंदर भी, वैसा हमको चाहिए तो हमको खुद ही इस पोल्यूशन लेवल को कम करना पड़ेगा, डस्ट पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा, ध्वनि प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। और ये जो हमारे
क्रियाकलाप है इन पे हमको कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी, ताकि हम फिर से हरा भरा आसमान देख सके, धरती को देख सके, और जो खिलखिलाते हुए पहाड़ है उनको भी हम देख सके। साथ ही हमारे जो पर्यावरण के पेड़ पौधे, पशु पक्षी है, उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ऐसी हमको व्यवस्था करनी चाहिए। एयर पॉल्यूशन नहीं बल्कि जो नॉइज होता है पटाखों के दरमियान, उसको लेकर दिवाली में पटाखों की वजह से उसको भी एक तर्क दिया गया सरकार की तरफ से, और इसलिए भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन का मुद्दा नहीं है बल्कि कई तरह की पॉल्यूशन है जिससे निपटना बहुत जरूरी है। आमिर जी, क्योंकि सांसों को महफूज करने के चक्कर में जो रोजी रोटी का संकट है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुझाव सर आपकी तरफ से, या फिर क्या कदम हो सकता है जो परमानेंट सॉल्यूशन एक बन सकता है पटाखों से निजात? पटाखे, क्योंकि सिर्फ पटाखे बंद करने से तो हल नहीं निकलेगा ना, पॉल्यूशन के लिए कोई ऐसा उपाय हो जो खत्म कर सके पॉल्यूशन को? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, हर काम सरकार नहीं कर सकती। हम भी एक हमने सरकार चुनी तो हम भी एक सरकार का हिस्सा हैं, तो ये हमें अपने आप में परिवर्तन करना होगा, हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा। हमें एयर पोल्यूशन करने की हम बात तो करते हैं, पर हम जो भी एक जगह जाते हैं वो 5 लोग हैं, 5 गाड़ियों से जा रहे हैं। हम लोगों में ये नहीं है कि ये बेसिकली एक हमें डेवलप करनी पड़ेगी चीज़ें कि हम जो है गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर हम एक ही जो हमारे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो हम एक ही गाड़ी यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बदलाव करके बेसिकली पोल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। सरकार जो भी करती है सोच समझ के करती है, पर सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक हम उसको हेल्प नहीं करेंगे। बिल्कुल, और आम कोई लोगों भी का भी डिसीजन हो, साथ सरकार को मिलना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा, या फिर तभी हम कुछ हद तक कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। क्रांति जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि आखिरी रिएक्शन आपका मैं चाहूंगी, और कोई सुझाव आपकी तरफ से हो या फिर अपनी बात आप चाहते हैं कि वो सरकार तक पहुंचे, आपकी कोई मांग हो, क्योंकि लगातार आप यही कह रहे हैं कि जो अचानक से फैसला लिया गया वो तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या फिर कोरोना की स्थिति हो या फिर पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ रही हो, लेकिन व्यापारियों का भी ख्याल रखना होगा। आप लगातार यही कह रहे हैं सरकार से, आखिरी रिएक्शन। जी, मेरा इसमें ये कहना है कि भाई सरकार कोई भी फैसला करती है तो हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर सरकार को ये पटाखों पे रोक लगानी चाहिए थी तो पहले से लगाती। अब इन माल का हम क्या करें, सरकार इसका जवाब दे दे। अभी इसमें कई पटाखे ऐसे हैं जो ग्रीन उसमें लागू हैं भाई, जैसे सूतली बम है, रॉकेट है, या तो इस पर बैन लगा देती, जैसे फूल जड़ी है, अनार है। इन चीज़ों से कोई इतना अनार ये प्रदूषण का इम्पैक्ट नहीं होता है। जो बच्चे जो साल भर से इंतजार करते हैं, व्यापारी वही माल बेचता है जिसकी बाजार में डिमांड होती है, और व्यापारी आस लगा के बैठता है कि भाई साल भर में मेरा त्यौहार मनेगा, और ये जनता का भी त्यौहार है, कोई व्यापारियों का त्यौहार नहीं है। व्यापारी तो उसकी पूर्ति करता है। अगर ये बैन अगर अप्रैल मार्च से लगा दिया जाता और स्टॉक नहीं आता और हम इसका जीएसटी भी पेड नहीं करते, अब हम इन करोड़ों रुपयों का क्या करें? सरकार हमारे को ये बता दे। हम ये भी मानते हैं प्रदूषण रुकना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, और उसको हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन केवल 2 दिन के पटाखे बैन करने से ये प्रदूषण रुकने वाला नहीं है। अभी आपने बहुत बढ़िया बात की कि 31 दिसंबर भी आएगा, तो क्या उस टाइम पटाखे नहीं चलेंगे? अभी चुनाव हुए तो क्या पटाखे नहीं चले? जब सरकार को ये प्रदूषण नजर नहीं आया क्या? तो कार्यवाही होनी चाहिए, तो पूरी तरीके से होनी चाहिए। केवल 2 दिन की कार्यवाही से यह प्रदूषण समाप्त होने वाला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन क्रांति जी, क्या आप चाहते, क्योंकि लगातार हमने देखा कि स्टॉक तो व्यापारियों ने जमा किया, क्योंकि पहले से कोई आदेश ऐसा था नहीं, तो सबको यही लगा था कि इस बार पटाखों को फोड़ने की आज़ादी होगी, लेकिन फिर आखिरी में आकर सरकार ने कह दिया कि बैन लगा दिया जाएगा। ऐसे में क्या आप चाहते कि इसका कोई समाधान निकाले, क्योंकि अब बैन तो लगा दिया गया, आप लोगों ने स्टॉक भी कर लिया है, सरकारी स्तर पर आप चाहते कि इसका कोई समाधान निकाला जाना चाहिए? क्या होगा, क्योंकि स्टॉक तो हो गया है, बैन भी हो गया, अब क्या कदम उठाए सरकार, क्या करे? भाई सरकार जी भाई सरकार को इसमें व्यापारियों का सहयोग करना चाहिए। जो माल हमारे पास फैक्ट्रियों से आया है, या तो वापस उनको करवाना चाहिए और उसका पेमेंट हमारे को करवाना चाहिए। भाई हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि भाई पटाखे कंपलसरी लागू हुए, लेकिन सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि व्यापारियों का आखिर क्या होगा फिर। चलिए ठीक है, व्यापारियों के बारे में भी सोचना होगा सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी आपका भी, सूरज जी आपका भी, क्रांति जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ पटाखों पर बैन लगाकर ही पॉल्यूशन से बचा जा सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर भी लगातार गंभीर श्रेणी में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ हम अभी तक बात कर रहे थे, कल तक हम बात कर रहे थे दिल्ली एनसीआर की, लेकिन अब बात जयपुर जोधपुर की भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी स्थितियाँ भयानक रूप लेती हुई जा रही है। अब ऐसे में ये फैसला पटाखों पर बैन का कहीं पर
इसको सहमति मिल रही है, लेकिन कहीं पर नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर और पटाखे फोड़ने पर रोक लगा रखी है। साथ ही ऐसा करने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है और इसके चलते जोधपुर में अधिकांश पटाखों की दुकानें बंद हैं। हालांकि कई व्यापारियों ने महीने पहले ही पटाखों के ऑर्डर दे दिए थे, जिससे उनके पास माल तो पहुंच गया, लेकिन अब वो पटाखे बेच नहीं पा रहे। जोधपुर के सोजती गेट स्थित होलसेल पटाखा मार्केट से रियलिटी चेक किया है हमारे संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित ने। दीपावली के त्योहार पर महज 4 दिन का समय बचा है और दीपावली पर खुशियों के साथ ही फटाखा का काफी महत्व है। लंबे समय तक ये परंपरा चली आ रही है कि फटाखे जलाकर लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं और खासतौर से बच्चे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक रुचि रहती है फटाखे को लेकर के। लेकिन जिस तरह से इस बार राज्य सरकार ने फटाखों को बैन किया है, उसके बाद व्यापारी असमंजस की स्थिति में है। कई व्यापारियों ने माल भी ऑर्डर कर दिया था, वो माल भी पहुंच गया, लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से बैन लगाई उसके बाद दुकान के बाहर इस तरह से बोर्ड उन्होंने लगाए हैं कि राज्य सरकार के आदेश पर फटाखों की बिक्री बंद है। दुकानों पर पटाखों की बिक्री नहीं हो रही है, इससे लोग भी काफी जो है वो परेशान। हम कुछ दुकानदार उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप भी फटाखा बेचते हैं दीपावली पर, अब आज की बात करें तो क्या स्थिति है? आज बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कहते हैं फटाखे वगैरह चाहिए, तो हमको उनको मना करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग हैं जो भी आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया फटाखे, तो हम तो उनको मना कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश। आपने ऑर्डर जो माल मंगा रखा था? हमारा खूब सारा माल मंगाया हुआ था। पैसे हमसे पहले शिवाकाशी वाले जो फायर वर्कर वाले हैं वो पहले ले लेते हैं और माल बेचते रहते हैं धीरे धीरे। अब हमारे पास बहुत सारा ऑर्डर का स्टॉक पड़ा है, हम उसको क्या करें? राज्य सरकार के द्वारा कोई निर्देश आ नहीं रहा आगे। बाबू जी, फटाखे नहीं बेच पा रहे हो, क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है या कहीं फटाखे बिक रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं बिक रहे साहब, सब हालत खराब लगी पड़ी है, धंधे बंद हो गए, बर्बाद हो गए। हम तो ऐसे बर्बाद हुए हैं कि हमको भीख मांगनी पड़ेगी। और भी कुछ व्यापारी है, आप भी वैसा फटाखे बेचते हो हर साल, इस बार क्या फटाखे बेच रहे हो? बहुत जबरदस्त हालत खराब है, स्टॉक पूरा लिया हुआ है, स्टॉक 6 महीने पहले ले चुके हैं, माल पड़ा है, दुकानें बंद पड़ी है। ऐसी भी जानकारी कहीं गुपचुप तरीके से तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर माल बहुत पड़ा है, माल नहीं बेच पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है इस वजह से। अब आपको किससे उम्मीद है? अब अशोक गहलोत साहब कुछ करें और कुछ निकालें, हाईकोर्ट कोई फैसला देवे, स्टे करे, तो उससे कुछ हो सकता है। देखिए, अभी भी लोगों को उम्मीद है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये पटाखे की काफी बड़ी दुकान है, सामने इसके है वो भी काफी बड़ी दुकान है, लेकिन ऐसे कई मार्केट जो पटाखों के लिए जाने जाते हैं आज बुरी तरह से बंद पड़े हैं। इनको उम्मीद है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार इस मामले पर वापस जो है पुनर्विचार करेगी या हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी तो वह फटाखे बेच पाएंगे, नहीं तो उनकी आर्थिक स्थिति वो भी खराब हो जाएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। प्रदेश के भरतपुर का नाम आतिशबाजी के मामले में शिवकाशी से कम नहीं रहा है। भरतपुर आतिशबाजी का एक बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल इसके विपरीत हो चुके हैं। स्थिति ये हो गई है कि जिन आतिशबाजी की दुकानों पर दिवाली के अवसर पर भारी भीड़ जमा रहती थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने भरतपुर शहर के प्रमुख आतिशबाजी विक्रेताओं की दुकानों का जायजा लिया है, तो नजर आया कि दुकानें आतिशबाजी से भरी रहती थी जो वो खाली थी। दुकानदारों ने बताया है कि भरतपुर में पहले से ही एनसीआर और प्रदूषण की वजह से आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और अब तो कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आतिशबाजी के कारोबारियों का व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है। मतलब पिछली बार तो प्रदूषण की वजह से बनते 3 साल से एनसीआर में बंद है पटाखे। इस साल कोरोना काल की वजह से राजस्थान सरकार ने भी बेन लगा दिया। हालांकि यहाँ तो पहले से ही बंद है, लेकिन ऑल ओवर राजस्थान में तो नुकसान हुआ ही है जिन्होंने आतिशबाजी खरीद ली है। बाकी यहाँ बंद है तो यहाँ तो कोई काम 3-4 साल से हो ही नहीं रहा। स्थितियाँ खराब हैं, तो रिटेलर्स की पोजीशन खराब है बेचारे। ये पटाखों का त्यौहार जो है दीपावली बहुत अच्छा त्यौहार है, सभी धर्म संप्रदायों का त्यौहार है। पहले एनसीआर की वजह से पटाखों पर रोक लगी, अब इस समय कोविड की वजह से पटाखों पर रोक लगा दी, इससे बाजार भी सूना रहता है, बाजार में भी कुछ नहीं है। जो माहौल बन रहा है पटाखों का, जो दीपावली आती है बच्चों के लिए पटाखे चलाने के लिए, पर अब ऐसा लग रहा है माहौल बिल्कुल दीपावली सा लग ही नहीं रहा। बाज़ार में सुनसान है, बाज़ार बिल्कुल ऐसे ना तो कोई ख़रीदारी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, और जो यहाँ फैक्ट्रियाँ थी वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। पटाखे वहाँ बने नहीं हैं अब की बार कोरोना के कारण और लॉकडाउन की वजह से।